हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि गाइज आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि टोटल कितनी सीटें हैं जो नॉन ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स रहे हैं। मतलब जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन उनने ज्वाइन नहीं किया, तो जो ज्वाइन नहीं किया उसकी वजह से खाली सीटें रह गई है। अब कितनी सीटें रह गई है और किस स्टेट में रही है, स्टेट वाइज ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं, तो आज मैं वही पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी से रिलेटेड ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और आयुष कोर्सेज से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे विदाउट एनी डिले। अब गाइस हम एक बार चलते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसके तरफ। तो गाइस सबसे पहले मैंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर द सेकंड फेज वेब बेस्ड काउंसलिंग फॉर एडमिशन इनटू एमबीबीएस कोर्स। ठीक है, एमबीबीएस कोर्स के लिए जो काउंसलिंग हो रही है सेकंड फेज की, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस स्टूडेंट्स को डाला गया है अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 to 22। ठीक है, तो कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंट इन द प्रोविजनल फाइनल मेरिट पोजिशन लिस्ट डिस्प्लेड इन द वेबसाइट on 3rd March are hereby informed that the following seats are available for second phase of counseling। ठीक है, 3 मार्च को जो है स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट थी वो डिस्प्ले कर दी गई थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और सेकंड फेज काउंसलिंग में जो नॉट ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स रहे हैं वो कितने रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो टोटल सीट्स ऑफ अवेलेबल फॉर सेकंड फेज काउंसलिंग ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स 147 है। अनफिल्ड सीट्स इन फर्स्ट फेज काउंसलिंग 174 है, जिसमें माइनॉरिटी कॉलेजेस की 98 सीटें हैं, स्पेशल कैटेगरीज में एनसीसी 31, सीएपी 31, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की 14। तो इस तरीके से मिलाकर 321 ऐसी सीटें रह गई है जो कि नॉट ज्वाइनिंग है, मतलब ये सीटें वैकेंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में दिया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो स्ट्रिक्टली एज पर द जीओ जो भी नोटिस नंबर दिया गया है 30 जुलाई 2001 को जो जारी किया गया था, ठीक है, हायर एजुकेशन, तो द सीट जो रहेंगी रिजर्व्ड है फॉर स्पोर्ट्स गेम कोटा विल बी फिल्ड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ फाइनल प्रायोरिटी लिस्ट फ्रॉम SAAP authorities। ठीक है, the unfilled seats in the second phase counseling if any will also be converted as filled as per rule। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी जैसे अदर कैटेगरीज की सीट है, स्पोर्ट्स गेम कोटा की सीट्स है, अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर इन पर्टिकुलर कैटेगरी से स्टूडेंट नहीं है तो। ठीक है, तो द कैंडिडेट हु विल डिड नॉट ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज इन फर्स्ट फेज काउंसलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सेकेंड फेज काउंसलिंग। अगर आप सेकेंड फेज के काउंसलिंग में कंसिडर होना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में जब आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइन करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो द वेब ऑप्शंस ऑफ द कैंडिडेट हु ज्वाइन इन द अलॉटेड कॉलेज एंड द कैंडिडेट्स हु वर नॉट अलॉटेड एनी सीट विल बी कंसिडर्ड फॉर द अवेलेबल वैकेंसीज इन द फेज 2 काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन स्लाइडिंग टू अदर कॉलेज बेसिंग ऑन द वन टाइम ऑप्शंस ऑलरेडी एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स। Seats vacated by candidates due to sliding during this phase of counseling will be added and allotted simultaneously during this phase of counseling. The allotted seat in phase 1 counseling will be cancelled automatically if the candidate is allotted with another college in phase 2 counseling as per his or her options। ठीक है, तो गाइज मॉप अप राउंड के लिए भी दिया गया है, यदि कैंडिडेट को अलॉट हो जाता है सीट एमबीबीएस कोर्स के लिए एज पर हिज और हर ऑप्शन, तो एंड डज नॉट ज्वाइन द कोर्स, और वो ज्वाइन नहीं करता है कोर्स को, तो वो एलिजिबल नहीं होगा मॉप अप फेज के लिए। ठीक है, और काउंसलिंग टू प्रिवेंट सीट ब्लॉकिंग। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात आती है कि ये है कौन सा स्टेट के लिए, क्या ये ऑल इंडिया कोटा का है या स्टेट कोटा की है। अगर आपको ये देखना है, इसमें पूरा दिया गया है यूनिवर्सिटी फ़ी कितनी है। ठीक है, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। तो गाइज मैं आपको डायरेक्टली ये बता देती हूँ कि ये जो है आपका आज ही के दिन आपका रिलीज हुआ है एमबीबीएस 2021 फेज़ 2 नोटिस टू द कैंडिडेट्स, और 18 मार्च को अगर आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आयुष कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट 4 नोटिस आपके जारी हुए हैं, जिसमें फेज़ 1 में नॉट रिपोर्टेड लिस्ट दी गई है,
फेज़ 1 में फिर से इसको मॉडिफाई करके दिया गया है। ये होम्यो का, ये आयुर्वेदिक का है, ठीक है। आयुर्वेदा में एडिशनल सीट मैट्रिक्स दी गई है और भी सीट को का जो है एडिशन हुआ है, और ये पीजी आयुष का दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स है उसके लिए। तो गाइज़ ये जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज हुआ है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हुआ है। अगर आपको चेक करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का जानना है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। तो गाइज़ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।